जय श्री कृष्ण मित्रों 6 अक्टूबर 2021 को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है। तो इस दिन आप ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण आदि कर सकते हैं और उनकी तृप्ति के लिए विशेष कर्म कर सकते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास कर्म। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व बताया है, लेकिन अगर किसी को अपने पितरों की पुण्यतिथि याद नहीं हो तो इस स्थिति में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। तो मान्यता ऐसी है कि इस दिन श्राद्ध किए जाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं क्या है सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या का महत्व और यह तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है। तो शास्त्रों के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध अमावस कहते हैं। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। तो कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति सदैव ही बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत काफी अच्छी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो मान्यता ऐसी है कि पितरों का अगर श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा पृथ्वी पर हमेशा ही भटकती रहती है, जिसके प्रभाव से घर परिवार के लोगों को भी आए दिन दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप पितरों की पुण्यतिथि भूल चुके हैं तो इस तिथि पर उनका श्राद्ध अवश्य करें। इसके अलावा ध्यान रखें कि इस दिन भूल कर भी क्रोध आप नहीं करें, किसी दूसरे शहर की यात्रा पर नहीं जाएं। यूं तो पूरे पितृपक्ष में तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस दिन तो विशेष करके तेल का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन जब आप श्राद्ध करें तो उसमें लोहे के बर्तन, बासी फल फूल अन्न का उपयोग आप नहीं करें। इसके अलावा मांस, मदिरा, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, खीरा, जीरा, सत्तू और मूली का सेवन करने से परहेज करें। यह सब वस्तुएं इसमें पूर्णतया वर्जित बताई गई है। तो श्राद्ध कर्म में इन नियमों का पालन आप विधि विधान से कर लेते हैं और विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो इससे पितृ देवताओं की तृप्ति होगी, सभी पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष प्रबल है तो अपने घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर आपको लगाए रखना चाहिए और उस पर हर रोज माला अर्पित करना चाहिए। साथ ही जब आप घर से बाहर जाएं या फिर किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से आप निकलें तो उनका आशीर्वाद लेकर के निकलें, उनको प्रणाम करके निकलें। ऐसा करने से धीरे धीरे पितृदोष कम हो जाता है और पितृ देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों के निधन की तिथि पर जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन आपको अवश्य करवाना चाहिए और उनको सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा आदि देकर के विदा करना चाहिए। भोजन करते समय ध्यान रखें कि भोजन को अपने हाथों से पूर्वजों की पसंद का आप बनाएं। साथ ही आप गरीबों को वस्त्र, अन्न आदि का दान भी करें। ऐसा करने से पितृदोष आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा लाल किताब के अनुसार उपाय आप कर सकते हैं। लाल किताब में भी पितृदोष से मुक्ति के कुछ उपाय बताए होते हैं। इनमें आप श्राद्ध पक्ष के दौरान या पितृ अमावस्या के दिन आपको उनके निमित्त कुत्ते, चिड़िया, गाय को रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। वहीं प्रातः और सायंकाल के समय कपूर आपको घर में जलाना चाहिए और शुद्ध घी और गुड़ की धूप आपको जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल, बरगद यानी बड़ के पेड़ की हर रोज आपको पूजा करना चाहिए। प्रतिदिन यदि आप नहीं कर पाए तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान दोपहर के समय जल चढ़ाना चाहिए। फूल, अक्षत, काले तिल भी अर्पित आपको करना चाहिए। पितरों से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के हर सदस्य से 10-10 रुपए के सिक्के लेवें और किसी मंदिर में जाकर के आपको दान कर देना चाहिए। तो उनके साथ आपको जाना चाहिए। गुरुवार के दिन यह दान आपको करना चाहिए और कोई बुजुर्ग है
तो उनका साथ आपको लेना चाहिए, उनके साथ आपको जाना चाहिए। यह उपाय आप सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर भी कर सकते हैं। इसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। इसके अलावा पितृ दोष होने पर गया जी में जाकर के पिंडदान करने से अनंत गुना लाभ मिल जाता है। अंत्येष्टि कर्म में अगर कोई गलती हो जाए या पितृ कर्म में आपसे कोई गलती हो जाए तो गया जी में पिंडदान करने से उसका निवारण हो जाता है। वहीं पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पर घर में पूजा पाठ करवाएं और हर अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करवाएं और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। साथ ही हर रोज गीता जी का पाठ आपको करना चाहिए और गृहिणी को स्नान के बाद भोजन बना करके गाय माता के लिए पहली रोटी निकाल करके उसमें गुड़ रख करके गौ माता को पूजन करके खिलाना चाहिए। तो ऐसा करने से पितृ दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो यह उपाय जो है आप सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर करेंगे तो इसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। और कुंडली में यदि भयंकर पितृ दोष बना हुआ है तो उससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन पंचबली कर्म हमको अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं की तृप्ति होती है और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। पितर पक्ष का समापन सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन हो जाता है। तो इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। इस साल सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गज छाया योग का निर्माण हो रहा है। यह योग श्राद्ध तर्पण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन श्राद्ध और तर्पण के साथ पंच बलि कर्म जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और अपने परिजनों को आशीर्वाद भी प्रदान करती है। उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि वैभव मान प्रतिष्ठा और कार्य में यश की प्राप्ति होती है। पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या होता है पंचबली कर्म? पंचबली कर्म का अर्थ होता है पितर पक्ष में पितरों के निमित्त 5 प्राणियों के निमित्त भोजन देना। मान्यता ऐसी है कि पितर पक्ष में पंचबली कर्म का भाग पितरों को सीधे रूप में प्राप्त हो जाता है। पंचबली में गौ बलि होती है यानी गाय के लिए भोजन देना, श्वान बलि यानी कुत्ते को भोजन देना, काक बलि यानी कौवे को भोजन देना, पिप्पलादि बलि और देव बलि का विधान होता है। पिप्पलादि यानी चींटियों को भोजन देना, देव बलि का विधान यानी देवताओं को भोजन करवाना या भोजन का भोग लगाना। तो श्राद्ध के दिन या सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन पंचबली कर्म करना श्रेयस्कर बताया है। इस दिन कुतुब बेला में पंचबली कर्म का विशेष महत्व होता है यानी मध्याह्न काल के समय में आपको यह कर्म करना चाहिए। तो पंचबली कर्म पृथक पृथक प्रकार से इस प्रकार से है। गौ बलि के बारे में इस प्रकार से है। गौ बलि में गाय को घर से पश्चिम दिशा में महुआ या पलाश के पत्ते पर रख करके भोजन देना चाहिए। भोजन देते हुए गोभ्यो नमः ऐसा कर करके गाय को प्रणाम करना चाहिए। श्वान बलि है तो संस्कृत शब्द श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। श्वान बलि में पत्ते पर भोजन रख करके कुत्ते को भोजन करवाना चाहिए। अगली बलि है काक बलि। काक बलि अर्थात कौवे को भोजन करवाना होता है। तो श्राद्ध के दिन कौवे के लिए भोजन निकाल करके छत पर या भूमि पर रख देना चाहिए। और पिप्पलादि बलि पिप्पलादि बलि में चींटी कीड़े मकोड़ों को भोजन करवाया जाता है। इसके लिए भोजन का चूरा या मिठाई का चूरा चींटी कीड़े मकोड़ों के बिल के आगे रख देना चाहिए। और देव बलि का अर्थ होता है देवताओं को भोजन करवाने से होता है। इसके लिए देवताओं को पत्ते पर रख करके या पत्तल या थाली में सजा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा में भोजन रख करके देना चाहिए या देवता के मंदिर आदि में आपको भोजन रख करके भोग लगाना चाहिए। उसमें तुलसी दल आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसी से देवता भोजन को या भोग को स्वीकार कर लेते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।